क्या आपके पेट में बार बार गैस बनती है? खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है? सीने में जलन, डकारें और बेचैनी रहती है? तो हो सकता है कि इसकी वजह कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें हों। डॉक्टरों का कहना है कि कई लोग अनजाने में ऐसे काम करते हैं जो पेट में गैस बनने की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। अगर समय रहते इन्हें नहीं छोड़ा गया तो गैस, एसिडिटी और पाचन की समस्याएं लगातार बढ़ सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जिन्हें छोड़ने के बाद पेट की गैस काफी हद तक कम हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पेट में गैस बनना आज के समय की सबसे आम समस्याओं में से एक है। कई लोग इसे छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बार बार गैस बनना आपके पाचन तंत्र के कमजोर होने का संकेत भी हो सकता है। आइए जानते हैं वे 11 गलतियां जो पेट में गैस बनने की वजह बन सकती है। नंबर 1, बहुत जल्दी जल्दी खाना। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग खाना खाने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। कोई मोबाइल देखते हुए खाता है, कोई टीवी देखते हुए, और कोई काम के बीच जल्दबाजी में खाना निगल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही आदत पेट में गैस बनने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है? जब हम बहुत तेजी से खाना खाते हैं तो भोजन के साथ बड़ी मात्रा में हवा भी हमारे पेट के अंदर चली जाती है। ये हवा बाद में गैस, पेट फूलने और डकारों का कारण बनती है। इतना ही नहीं, जल्दी जल्दी खाने से भोजन ठीक से चबाया भी नहीं जाता, जिससे पेट को उसे पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टरों का मानना है कि पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। जितना अच्छे से भोजन चबाया जाएगा, उतना ही आसानी से वो पचेगा। लेकिन जब हम बिना चबाए भोजन निगल लेते हैं तो पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए भोजन करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। हर निवाले को अच्छी तरह चबाएं, आराम से खाएं और खाने पर पूरा ध्यान दें। ये छोटी सी आदत आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और गैस की समस्या को कम करने में बहुत मदद कर सकती है। याद रखिए, स्वस्थ पाचन की शुरुआत सही तरीके से भोजन करने से होती है। अगर आप केवल इस एक आदत को सुधार लें तो पेट से जुड़ी कई परेशानियों से बच सकते हैं। नंबर 2, ज्यादा तला भुना खाना। दोस्तों, स्वाद के चक्कर में हम अक्सर ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारे पेट की सेहत को नुकसान पहुंचाती है। समोसे, कचौरी, पकौड़े, चिप्स, परांठे और अन्य तले भुने खाद्य पदार्थ खाने में भले ही बहुत स्वादिष्ट लगते हों, लेकिन ये पेट में गैस बनने की बड़ी वजह बन सकते हैं। तला भुना भोजन अधिक तेल और वसा से भरपूर होता है। ऐसे खाद्य पदार्थों को पचाने में पेट को काफी समय लगता है। जब भोजन लंबे समय तक पेट में रुका रहता है तो पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और गैस बनने लगती है। इसके कारण पेट भारी महसूस होता है, डकारें आने लगती है और कई बार सीने में जलन भी शुरू हो जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से फास्ट फूड और तली हुई चीजों का सेवन करते हैं, उनमें पाचन संबंधी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है। धीरे धीरे ये आदत कब्ज, एसिडिटी और लगातार गैस की परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आप अपने पेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो तले भुने खाद्य पदार्थों की मात्रा कम करें। उनकी जगह हरी सब्जियां, फल, सलाद और घर का हल्का भोजन अपने आहार में शामिल करें। ये न केवल गैस की समस्या को कम करेगा, बल्कि आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करेगा। याद रखिए, कुछ मिनट का स्वाद आपको घंटों की परेशानी दे सकता है। इसलिए अपने भोजन का चुनाव समझदारी से करें और पेट को स्वस्थ रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक और सोडा पीना। दोस्तों, गर्मी हो या कोई पार्टी, बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक और सोडा पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेय पदार्थ पेट में गैस बनने की एक बड़ी वजह हो सकते हैं?
कोल्ड ड्रिंक और सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। जब आप इन्हें पीते हैं तो ये गैस आपके पेट के अंदर पहुंच जाती है। धीरे धीरे पेट फूलने लगता है, भारीपन महसूस होता है और बार बार डकारें आने लगती है। कई लोगों को तो पेट में दर्द और बेचैनी भी होने लगती है। इसके अलावा ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स में अत्यधिक मात्रा में चीनी और कृत्रिम तत्व होते हैं। ये पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं और पेट के अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, जो और भी नुकसानदायक हो सकता है। इससे भोजन के पाचन की प्रक्रिया प्रभावित होती है और पेट में गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप गैस की समस्या से बचना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक और सोडा का सेवन कम करें। उनकी जगह सादा पानी, नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी या ताजे फलों का रस पीना बेहतर विकल्प हो सकता है। ये पेय शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ पाचन तंत्र को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। याद रखिए, कुछ मिनट की ठंडक के लिए पी गई कोल्ड ड्रिंक कई घंटों की पेट की परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और ऐसी आदतों से दूरी बनाएं जो गैस और पाचन संबंधी समस्याओं को बढ़ाती है। नंबर 4, भोजन छोड़ना या देर से खाना। दोस्तों, आजकल व्यस्त जीवन शैली के कारण बहुत से लोग समय पर भोजन नहीं कर पाते। कोई सुबह का नाश्ता छोड़ देता है तो कोई दोपहर का खाना देर से खाता है। कुछ लोग तो पूरे दिन भूखे रहते हैं और शाम को एक साथ बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं। लेकिन ये आदत पेट में गैस बनने की एक बड़ी वजह हो सकती है। जब आप लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं तो पेट में एसिड बनता रहता है। भोजन न मिलने पर यही एसिड पेट की अंदरूनी परत को प्रभावित करने लगता है, जिससे एसिडिटी, जलन और गैस की समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक भूखे रहने के बाद जब अचानक ज्यादा भोजन किया जाता है तो पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। डॉक्टरों के अनुसार शरीर की पाचन प्रक्रिया एक निश्चित समय पर काम करने की आदी होती है। जब भोजन का समय बार बार बदलता है तो पाचन तंत्र का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसका असर गैस, कब्ज और अपच के रूप में दिखाई दे सकता है। सुबह का नाश्ता कभी न छोड़ें और दिन भर के भोजन का एक नियमित समय तय करें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में समय पर भोजन करना पेट के लिए अधिक लाभदायक होता है। इससे पाचन बेहतर रहता है और गैस बनने की संभावना काफी कम हो जाती है। याद रखिए, पेट को स्वस्थ रखने के लिए केवल क्या खाना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कब खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। समय पर भोजन करने की आदत आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और गैस जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करती है। नंबर 5, जरूरत से ज्यादा खाना। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार में भरपेट खाना खाने से शरीर को ज्यादा ताकत मिलेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा भोजन करना आपके पाचन तंत्र के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता है, खासकर जब आप पेट भरने के बाद भी स्वाद के लिए खाते रहते हैं तो इसका सीधा असर आपके पेट पर पड़ता है। जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं तो पेट को उसे पचाने के लिए सामान्य से कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और भोजन लंबे समय तक पेट में रुका रहता है। यही स्थिति गैस, पेट फूलना, भारीपन और अपच जैसी समस्याओं को जन्म देती है। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि किसी शादी, पार्टी या दावत में ज्यादा खाने के बाद पेट भारी लगने लगता है, बार बार डकारें आती है और बेचैनी महसूस होती है। ये संकेत है कि पेट पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ चुका है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हमेशा उतना ही भोजन करें जितनी शरीर को आवश्यकता हो। पेट को पूरी तरह भरने के बजाय थोड़ा स्थान खाली छोड़ना बेहतर माना जाता है। इससे भोजन आसानी से पचता है और पाचन तंत्र पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ता। इसके साथ ही भोजन करते समय धीरे धीरे खाएं और शरीर के संकेतों को समझें। जब पेट भरने का एहसास होने लगे तो खाना बंद कर दें। ये छोटी सी आदत ना
केवल गैस और अपच से बचाएगी बल्कि वजन नियंत्रित रखने में भी मदद करेगी। याद रखिए, ज्यादा खाना स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। सही मात्रा में और संतुलित भोजन ही अच्छे पाचन और स्वस्थ जीवन का आधार है। इसलिए स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर की जरूरत के अनुसार भोजन करने की आदत डालें। नंबर 6, पानी कम पीना। दोस्तों, पानी हमारे शरीर की सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है, लेकिन आज भी बहुत से लोग पूरे दिन में पर्याप्त पानी नहीं पीते। यही छोटी सी लापरवाही पेट में गैस, कब्ज और पाचन संबंधी कई समस्याओं का कारण बन सकती है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो भोजन को पचाने की प्रक्रिया प्रभावित होने लगती है। भोजन आंतों में आसानी से आगे नहीं बढ़ पाता, जिससे कब्ज की समस्या पैदा हो सकती है। और जब कब्ज बढ़ती है, तो पेट में गैस, भारीपन और बेचैनी भी बढ़ने लगती है। कई लोग केवल तब पानी पीते हैं जब उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। खासकर गर्मियों के मौसम में या ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों को पानी की आवश्यकता और भी अधिक होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्याप्त पानी पीने से पाचन बेहतर होता है, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और आंतें स्वस्थ रहती है। इससे गैस और कब्ज जैसी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है। अगर आप पेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो पूरे दिन नियमित अंतराल पर पानी पीने की आदत डालें। सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास पानी पीना भी लाभदायक माना जाता है। साथ ही अत्यधिक मीठे और कृत्रिम पेय पदार्थों की जगह सादा पानी को प्राथमिकता दें। याद रखिए, कई बार गैस और कब्ज की समस्या का कारण कोई बड़ी बीमारी नहीं, बल्कि शरीर में पानी की कमी होती है। इसलिए अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, क्योंकि पर्याप्त पानी ही अच्छे पाचन और बेहतर स्वास्थ्य की नींव है। नंबर 7, देर रात भोजन करना। दोस्तों, आज की व्यस्त जीवन शैली में बहुत से लोग रात का खाना देर से खाते हैं। कुछ लोग काम के कारण देर से घर पहुंचते हैं, तो कुछ लोग मोबाइल, टीवी या अन्य कारणों से भोजन का समय टालते रहते हैं। लेकिन ये आदत पेट में गैस और पाचन संबंधी समस्याओं का एक बड़ा कारण बन सकती है। जब आप रात में बहुत देर से भोजन करते हैं और उसके तुरंत बाद सो जाते हैं, तो शरीर को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। सोते समय शरीर की अधिकांश गतिविधियां धीमी हो जाती है, जिससे पाचन प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप भोजन पेट में अधिक समय तक रुका रहता है और गैस बनने लगती है। कई लोगों को देर रात खाने के बाद पेट फूलना, सीने में जलन, खट्टी डकारें और भारीपन महसूस होता है। ये संकेत है कि भोजन सही तरीके से पच नहीं पा रहा है। अगर ये आदत लंबे समय तक बनी रहे, तो गैस और एसिडिटी की समस्या लगातार बढ़ सकती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रात का भोजन सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। इससे शरीर को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और पेट पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। साथ ही रात के समय हल्का और सुपाच्य भोजन करना भी अधिक लाभदायक माना जाता है। अगर आपको देर रात भूख लगे, तो भारी भोजन की बजाय हल्का और पौष्टिक विकल्प चुनें। इससे पाचन तंत्र पर बोझ नहीं पड़ेगा और गैस बनने की संभावना भी कम होगी। याद रखिए, केवल क्या खाना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भोजन का सही समय भी उतना ही जरूरी है। समय पर और हल्का रात का भोजन आपके पेट को स्वस्थ रखने तथा गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 8, तनाव और चिंता। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गैस की समस्या केवल गलत खान-पान की वजह से होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका मन और आपका पेट एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर मन अशांत है, तो उसका असर सीधे पाचन तंत्र पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति लगातार तनाव, चिंता या मानसिक दबाव में रहता है, तो शरीर में ऐसे हार्मोन बनने लगते हैं जो पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे भोजन ठीक से नहीं पचता, पेट में भारीपन महसूस होने लगता है और धीरे धीरे गैस बनने की समस्या बढ़ सकती है।
क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो भूख कम लगने लगती है या पेट में अजीब सी बेचैनी महसूस होती है? ये केवल आपका भ्रम नहीं है। मानसिक तनाव वास्तव में पेट की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। लगातार चिंता करने वाले लोगों में अक्सर पेट फूलना, एसिडिटी, कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है। कई बार व्यक्ति दवाइयां तो लेता रहता है, लेकिन जब तक तनाव कम नहीं होता, तब तक समस्या बार बार वापस आती रहती है। इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने खान पान का। रोजाना कुछ समय योग, ध्यान, प्राणायाम या सुबह शाम की सैर के लिए निकालें। अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें और छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक चिंता करने से बचें। याद रखिए, स्वस्थ पेट केवल अच्छे भोजन से नहीं, बल्कि शांत मन से भी बनता है। जब आपका मन शांत रहेगा, तो पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करेगा और गैस जैसी समस्याएं भी काफी हद तक कम हो सकती है। नंबर 9, शारीरिक गतिविधि की कमी। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली ने हमारे काम को आसान जरूर बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही हमारी शारीरिक गतिविधियां भी बहुत कम हो गई है। घंटों तक कुर्सी पर बैठकर काम करना, मोबाइल चलाना, टीवी देखना और दिन भर एक ही जगह बैठे रहना पेट की कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। इनमें गैस की समस्या सबसे आम है। जब हमारा शरीर सक्रिय रहता है, तो पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो आंतों की गति धीमी पड़ जाती है। इससे भोजन को पचने में अधिक समय लगता है और पेट में गैस बनने लगती है। कई लोग भोजन करने के तुरंत बाद लेट जाते हैं या घंटों तक बैठे रहते हैं। इससे पाचन प्रक्रिया और भी धीमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप पेट फूलना, भारीपन, डकारें और गैस जैसी समस्याएं शुरू हो सकती है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट की सैर पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभदायक होती है। हल्की एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम और सुबह की वॉक न केवल गैस की समस्या को कम करते हैं, बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। अगर आपका काम लंबे समय तक बैठकर करने वाला है, तो हर एक घंटे बाद कुछ मिनट के लिए उठकर टहलें। छोटी छोटी शारीरिक गतिविधियां भी पाचन तंत्र को सक्रिय रखने में मदद करती है। याद रखिए, शरीर को जितना अधिक चलाएंगे, पाचन उतना ही बेहतर होगा। इसलिए आलस्य को छोड़िए, खुद को सक्रिय रखिए और अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ पाचन का यही सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है। नंबर 10, धूम्रपान और तंबाकू। दोस्तों, बहुत से लोग ये मानते हैं कि धूम्रपान केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सच ये है कि इसका बुरा प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। अगर आपको बार बार गैस, एसिडिटी या पेट में भारीपन की समस्या रहती है, तो इसकी एक वजह धूम्रपान और तंबाकू का सेवन भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति सिगरेट या बीड़ी पीता है, तो धुएं के साथ काफी मात्रा में हवा भी शरीर के अंदर चली जाती है। ये अतिरिक्त हवा पेट में जमा होकर गैस और पेट फूलने की समस्या पैदा कर सकती है। इसके अलावा तंबाकू में मौजूद हानिकारक रसायन पाचन तंत्र की सामान्य कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। धूम्रपान पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को भी बढ़ा सकता है। यही कारण है कि धूम्रपान करने वाले लोगों में सीने में जलन, खट्टी डकारें, एसिडिटी और गैस की समस्या अधिक देखने को मिलती है। समय के साथ ये आदत पेट और आंतों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। तंबाकू चबाने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। तंबाकू के हानिकारक तत्व शरीर में पहुंचकर पाचन तंत्र को कमजोर कर सकते हैं और भोजन को सही तरीके से पचने से रोक सकते हैं। इसका परिणाम गैस, कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं के रूप में सामने आ सकता है। यदि आप वास्तव में गैस की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो धूम्रपान और
तंबाकू से दूरी बनाना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन आपके शरीर को मिलने वाले लाभ बहुत बड़े होते हैं। जैसे जैसे ये आदत छूटती है, वैसे वैसे पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करने लगता है। याद रखिए, धूम्रपान और तंबाकू केवल आपकी सांसों और फेफड़ों को नहीं, बल्कि आपके पेट की सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने के लिए आज ही इस हानिकारक आदत को छोड़ने का संकल्प लें। नंबर 11, बार बार जंक फूड खाना। दोस्तों, आज के समय में जंक फूड हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और पैकेट में मिलने वाले कई खाद्य पदार्थ स्वाद में भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन ये हमारे पाचन तंत्र के लिए धीरे धीरे नुकसान का कारण बन सकते हैं। जंक फूड में अक्सर अत्यधिक तेल, नमक, चीनी और कृत्रिम तत्व होते हैं, जबकि फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। फाइबर वो तत्व है जो भोजन को सही तरीके से पचाने और आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जब शरीर को पर्याप्त फाइबर नहीं मिलता, तो पाचन प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है और गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, पेट में गैस बनने की समस्या अक्सर हमारी कुछ गलत आदतों का परिणाम होती है। यदि आप आज बताए गए इन 11 कारणों को समझकर अपनी दिनचर्या में सुधार करते हैं, तो आपका पाचन पहले से बेहतर हो सकता है और गैस, एसिडिटी तथा पेट फूलने जैसी समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और खुश रहें।